रहा है कि ये वही होटल है जहां पर रविवार देर रात को फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक जो बताया जा रहा है वो अजय राज सिंह हैं और उसका दोस्त है मृतक ओमकार शर्मा। उनका कहना है कि मैं ओमकार शर्मा, हम लोग विकास होटल पे खाना खाने गए थे। अजय राज सिंह झाला, शैलेंद्र सिंह सिखावत, गजेंद्र सिंह डेट और मैं, हम चारों खाना खा रहे थे होटल के ऊपर। ईश्वर सिंह और उसकी टीम आई 30 से 35 जने 5 से 6 गाड़ियों में, जिसमें ईश्वर सिंह, कुलदीप सिंह, मोंटी सिंह डगलाखेड़ा और राजपाल सिंह, राहुल जामोला, विक्रम सिंह, कमल सिंह और भी नरेहा, कम से कम 30-35 जने थे। ये ढेरू चोपड़ा अन्य थे, जिसमें ईश्वर सिंह की 2 गाड़ियाँ थी, स्कॉर्पियो, कुलदीप सिंह की एक्सयूवी और हर्षवर्धन सिंह सियाना की स्कॉर्पियो, एक अल्टो, एक सिलेरियो गाड़ी और मनोज चौधरी मेन इसके अंदर रेखी बिठाने वाला आदमी था। कम से कम 60 फायर हुए, 4 पिस्टलें चली 20 मिनट तक। 100 नंबर 112 नंबर पे भी फ़ोन करने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आदमी को हम बिरला हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर पेशेंट को देखती पहले भाग गया। 2 स्टाफ सदर थाना से आए, 2 स्टाफ सिटी कोतवाली से आए। दोनों ने कहा कि डॉक्टर नहीं आएगा, आदमी मर चुका है और आदमी जिंदा था। ये पुरानी रंजिश थी हमारी काम को लेके, उसके रिगार्डिंग में। ओमकार शर्मा है, उनके अनुसार यहाँ 40 से 50 से 60 राउंड गोलियां फायरिंग होना बताया है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यहाँ मौके के ऊपर जो है 7 होल उन्हें मिले हैं और उनमें से एक गोली जो है मृतक अजय राज को लगी है। ये पुरानी रंजिश को लेकर ये घटना हुई है। पुराना मुकदमा हुआ था कपासन, उस बात को लेकर वो गिरफ्तार नहीं हुए थे तो खुले घूम रहे थे। उसके बाद में ये वापस रंजिश लेके इसने गोली मार दी। इसके बाद मेरा बच्चा है, गोली चलाई है, पिस्तौल थी, तलवारें थी, सरिये थे उनके पास। देखिए, बजरी का जब से सरकार आई है, भजनलाल जी की सरकार, तब से पूरे राजस्थान के अंदर बजरी माफियाओं ने आतंक मचा रखा है। पुलिस के कई अपने बड़े अफसर और कई ऐसे अफसरों को ढूंढने का काम भी बजरी माफिया कर रहे थे जो वो इस रैकेट को तोड़ने में लगे हुए और कई दुर्घटनाग्रस्त होकर के और उन्होंने शहादत भी दी है। उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट भी है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी है, उसमें कई जगह जहाँ फॉरेस्ट आ रहा है, अगर फॉरेस्ट से अगर अवैध हो रही है बजरी का परिवहन तो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी चपेट में आ रहे हैं। चित्तौड़ के अंदर भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ें आ रही है, राजनीतिक संरक्षण के अंदर ये बजरी माफिया का जो रैकेट है वो चल रहा है और इसमें जीते हुए प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि है उनके नाम आ रहे हैं कि उनके संरक्षण में चल रहा है। हमने भी एसपी साहब को भी निवेदन किया था कि इस तरह की जो अपने घटनाएं हैं, अब मैं आपको बताऊं कि ये तो है सरकार का ओरिजिनल और ये है इनकी जिसके राजनीतिक संरक्षण में चल रही है नेवरिया टू आक्या। ये पर्ची है, इसमें न तो सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है, रॉयल्टी नहीं जा रही वहां पर और अवैध हो रहा है और गांव के अंदर 8-8 हज़ार रुपये जो 10 चक्का ट्रक है उसमें बढ़ गए, जो बड़े 16 चक्का ट्रक है उनके ऊपर लगभग 15 से 16 हज़ार बढ़ गए, ट्रैक्टर ट्रॉली पे 3 हज़ार बढ़ गए, छोटे जो हैं उनके 5-5, 6-6 हज़ार बढ़ गए। गांव का गरीब आदमी पिसा रहा है और इसमें वो लोग शामिल हो गए हैं जो माफिया गिरी के अंदर जिनका नाम है, अभी आपने कल की घटना में सुन रखा होगा, 2 हिस्ट्री शीटर्स थे उनके नाम आए हैं उसके अंदर। तो इस तरह का जो रैकेट बना जिनको राजनीतिक संरक्षण है, अगर ये चलता रहा तो चित्तौड़ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमने एसपी साहब को इस बात का धन्यवाद दिया है कि आपने एनडीपीएस के अंदर बहुत प्रभावी कार्रवाई की है, जब्ती भी आपने की है और उनकी कमर भी तोड़ी है आपने और निश्चित रूप से अभी जो है वो काफ़ी उसके अंदर एक तरह से गंभीरता आई है, उसमें गिरावट भी आ रही है और लगातार सीजर हो रहे हैं।
ये इन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया। सेमलपुरा घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सेमलपुरा की घटना तो हाइट है, इससे बड़ी कोई हाइट हो नहीं सकती। जिस तरह से उसको घेरा है और जिस तरह से नृशंस हत्या की है, ये घटना पहले भी बजरीवाला गैंगवार हुआ। अगर उस वक्त ये चीजों में थोड़ी और अच्छी पकड़ आ जाती, हालांकि पुलिस प्रशासन ने किया था, लेकिन उससे उनके खौफ नहीं हुआ, क्यों? राजनीतिक संरक्षण है और ये चैनल यहाँ से नहीं है, ये चैनल ऊपर से लेकर नीचे तक है। इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन भी जो है उतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है जितना उसको करने की इच्छा रखता है। तो आज हमने यही कहा कि आप इनके 15 दिन के निकलवाइए, कि 15 दिन में इनकी आखिर में टेलीफोनिक किसके से बात हुई, ताकि इतनी गंभीर वारदात बिना राजनीतिक संरक्षण के करने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। चित्तौड़ शांत है, चित्तौड़ हमारा ये जो अशांत प्रदेश है वो नहीं है, अशांत जो जिले हैं वो नहीं है, हमारा चित्तौड़ बड़ा शांत है। और इस घटना से निश्चित रूप से जो एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के जवान पुत्र की जो हत्या निर्मम हुई है, इसके तरीके और भी हो सकते थे, लेकिन ये गैंगवार इसीलिए बढ़ी है कि बजरी के दो माफिया टकराए आपस में और परिणति ये हुई है। तो हमने कहा कठोर कार्रवाई करिए आप और इसके रैकेट को पूरी तरह साफ करिए। मैं तो ये कहता हूँ जिस तरह की कार्रवाई भजनलाल जी कर रहे हैं ना, अभी एक अपने उल्टा लटका करके जेसीबी के अंदर तो उसका ध्वस्त किया, अगर ऐसे लिप्त जो लोग हैं इस हत्या में, उन पे कार्रवाई करके बताएं ताकि लोगों में दहशत बैठेगी। सर, रविवार देर रात को सेमलपुरा के पास फायरिंग हुई थी, क्या प्रॉब्लम? इसमें एक अजय राज सिंह नामक व्यक्ति की डेथ हो गई थी और जो एफआईआर के अनुसार 13 से 14 लोग थे, उनको नामजद किया गया है। उनकी तलाश में टीमें जारी हैं। 3 से 4 थानाधिकारी खुद टीम लीडर के रूप में अलग अलग जगह दबिश दे रहे हैं। कुछ इनपुट्स मिले हैं, आगे जैसे ही कार्रवाई होगी आपको सूचित किया जाएगा। सर, जो मृतक के अनुसार दोस्त का कहना है कि 50-60 राउंड वहाँ फायरिंग हुई है, क्या सही बात? जैसे हमें घटनास्थल पे तो अभी 7 ही जो खाली केस मिले हैं और एक गोली लगी थी मृतक को। तो अभी तक तो इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि 50 राउंड फायर हुए होंगे, क्योंकि अगर राउंड फायर हुए होते तो खाली केस मिलते, तो खाली केस नहीं मिले हैं। सर, पूरा मामला क्या सामने आ रहा है? मतलब बजरी विवाद से जुड़ा हुआ है क्या? इसको हम जब तक आरोपियों से पूछताछ नहीं हो जाती तब तक क्लियर नहीं कर सकते। जैसे ही आरोपी को हम डिटेन करेंगे तो पूरा मामला क्लियर होगा, तभी आपको बताएंगे।